Good morning, Bhaiya. How are you? Today we are going to a new story of your English textbook, Honey Shakal, Chapter 5, A Different Kind of School. The heading of your lesson is A Different Kind of School. एक अलग तरह का विद्यालय. Written by E.V. Lucas. So first we read the summary or about the Miss Beam's school. So please listen carefully. The writer E.V. Lucas had heard a great deal about Miss Beam's school. राइटर जो हैं E.V. ल्यूकस, उन्होंने मिस बीम के स्कूल के बारे में क्या किया था? बहुत सुन रहा था, सब लोगों से सुना था ऐसा है मिस बीम का स्कूल. और इट वॉज अनलाइक अदर ऑर्डिनरी स्कूल. और उन्होंने सुना था कि यह अन्य जो ऑर्डिनरी स्कूल होते हैं उनसे कुछ अलग है. क्या है? व्हाट इज डिफरेंट? इट फॉलोड अ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग. टीचिंग का मेथड जो था, एक नए तरह की अध्यापन शैली का उसने इस्तेमाल किया जाता था उस स्कूल में. इट ट्राइड टू इनोवल द स्टूडेंट्स. इनोवल एंड नोवल. वहाँ विद्यार्थी जो पढ़ते थे उनको केवल किताबी शिक्षा नहीं, उनको एक नेक दिल इंसान कैसे बना जाए उसके बारे में बताया जाता था. इट टॉट देम टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू ए डिसेबल्ड पर्सन. उन्हें सिखाया जाता था कि वे दिव्यांगों की मदद कैसे करें. द ऑथर डिसाइडेड टू विजिट दैट स्कूल. एज ही एंटर्ड द गेट ही सॉ ए यंग गर्ल being led by a little boy. The girl was of about 12 while her guide was of about 8. जैसे ही लेखक ने वहाँ जाने का निर्णय किया और वहाँ जाकर गेट में प्रवेश किया तो उसने एक छोटी लड़की को देखा जो कि एक छोटा बच्चा था. वह उसको गाइड कर रहा था, उसका मार्गदर्शन कर रहा था और हर एक चीज़ के बारे में उसको बता रहा था. मिस बीम वॉज मिडिल एज्ड एंड डोमिनेटिंग. मिस बीम कैसी थी? एक अधेड़ आयु की रौबदार महिला है ना, डोमिनेटिंग वुमेन थी. बट शी वॉज ऑल्सो वेरी काइंडली एंड हेल्पफुल. लेकिन दयालु और मददगार भी थी, हेल्पफुल भी थी. शी comforted the homesick children like a mother. She explained to the author her teaching methods. She taught the kids spelling, simple arithmetic, and writing. She read interesting stories to them. They sat still and attentive. उन्होंने बताया कि वह घर के लिए, जो बच्चे अपने घर के लिए व्याकुल हो रहते हैं, तो उन बच्चों को जो अपने घर अपनी माँ के लिए व्याकुल रहते हैं वो माँ की भांति ही एहसास कर पाएँ, उनको ऐसा एहसास दिलाने की मैं कोशिश करती हूँ. उन्होंने अपनी शिक्षा शैली के बारे में भी लुकस को बनाया, ऑथर को बताया कि कैसे वह सिंपल केवल एड सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत कुछ बताती हूँ, थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में बताती हूँ. द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल. The real aim of Miss Beam School was not to teach new thoughts and ideas. उन्होंने कहा, मिस बीम ने कहा कि मेरे विद्यालय का जो एम है, वास्तविक लक्ष्य जो है, वह उन बच्चों को नए थॉट्स, आइडियाज, नए विचार प्रदान करना है. They were trained to be kind to others. दूसरों के प्रति वह कैसे काइंड हों.
टू बिकम गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बने, एक आदर्श नागरिक कैसे बने इसके बारे में बताया जाता है। द ऑथर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बैठे बात कर रहे थे वो मिस बीम से ऑथर, तो उन्होंने फिर विंडो की तरफ उनकी नजर गई। ही लाइक द ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, उन्हें बच्चों को वहाँ खेलते देखकर काफ़ी अच्छा लगा। बट he was pained to see some children not all healthy and active looking. Some girls had their eyes bandaged. A girl was walking with the help of a church crutch. उन्होंने देखा कि बच्चे तो खेल रहे हैं लेकिन क्या है, कुछ थोड़ा सा आँख से अंधे हैं, कोई लंगड़ा है, कोई अपाहिज है, लेम है, कोई डीफ है, कोई ब्लाइंड है, और एक दूसरे को सब हेल्प कर रहे हैं। तो मिस बीम ने बताया, मिस बीम एक्सप्लेन्ड द ऑथर, मिस बीम एक्सप्लेन्ड दैट कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रियली ब्लाइंड और क्रिपल और लेम और डीफ और डम, कि सचमुच में कोई भी ना अंधा है, न लंगड़ा है, न बहरा है ना, ऐसा किसी के साथ नहीं है। दे आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स एज ए पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग का, उनकी शिक्षा का, अंधा बनने का उनका रोल है, वह ट्रेनिंग का एक भाग है, उसको वो पूरा कर रहे हैं। दे वर टॉट टू शेयर इन द मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स, मिसफॉर्चून दूसरे के समय में कैसे उनका साथ देना चाहिए वह सीख रहे हैं। अदर चिल्ड्रन वर पुट ऑन ड्यूटी टू हेल्प द नीडी, सबका एक लेम डे, वन डीफ डे, वन डम डे आता है और दूसरे उनका हेल्प करते हैं। द ब्लाइंड डे वॉज ऑफ कोर्स द वर्स्ट, ब्लाइंड डे उन लोगों के मुताबिक सबसे वर्स्ट होता है, सबसे बेकार। मिस बीम लेड द ऑथर टू द बैंडेज्ड गर्ल, मिस बीम ऑथर को उस बैंडेज, आंखों पर पट्टी जिसकी बंधी हुई थी, उस गर्ल के पास ले जाते हैं। शी सेड दैट बीइंग ब्लाइंड वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, वो बताती है कि ब्लाइंड डे जो होता है वह सबसे बुरा अनुभव, सबसे बैड डे वह मेरा होता है। बट शी वॉज वेरी थैंकफुल टू हर हेल्पर्स, लेकिन वह बताती है कि मेरे साथ जो मेरे हेल्पर हैं मैं उनकी काफ़ी क्या हूँ थैंकफुल हूँ, उनकी काफ़ी कृतज्ञ हूँ। शी हैड ए वॉक विद द ऑथर, और वह ऑथर के साथ पूरा वॉक करती है, बीच बीम करती है और बोलती है। शी आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस अबाउट द कलर, द पीपल, द प्लेसेस एंड थिंग्स। द ऑथर ट्राइड हिज बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ही बिकेम 10 times मोर थॉटफुल दैन एवर। और वह लड़की जो बैंडेज जिसके आँख पर बंधी होती है, वह क्या होता है, लेखक के साथ आगे बढ़ के उसके साथ थोड़ी वॉक करती है, और जब उसने घूमना चाहा तो लेखक उसे अपने साथ घुमाते हैं, उसके रंग, लोग, स्थान इत्यादि के बारे में प्रश्न किए, और लगा कि पहले जैसी मैं थी उससे केवल 10 times ज़्यादा मैं विचारशील हो गया, थाउटफुल हो गई। He was convinced that Miss Beam's experiment was really new and wonderful, और ऑथर को यह तब बिलीव हो गया कि मिस बीम जो यह नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक डिफरेंट टाइप का टीचिंग मेथड्स को चला रही है अपने स्कूल में अध्यापन शैली, यह सचमुच में एक नया और अद्भुत और अनुकरणीय है। ओके।